हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? IEA अर्थात आइडियल एजुकेशनल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लक्ष्य बिना जिंदगी बेकार होती है, जैसे बिना पते की चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती है। लक्ष्य बिना जिंदगी बेकार होती है, जैसे बिना पते की चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती है। तो जो भी हमारे बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, कृपया ध्यान देंगे। उनका मेन मकसद अब आगे का जो बोर्ड एग्जाम है उस पर ध्यान केंद्रित करना है और मन लगा के जोर शोर से पढ़ना है। हम अभी पढ़ रहे थे फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। अब इस पे चर्चा करते हैं और आगे चलते हैं। अभी तक मैंने बहुत कुछ पढ़ा है 2-3 क्लासों में, कुछ कुछ करके वीडियो। अब उससे आगे चलते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं परावर्तन के नियम, जो कि प्रायः बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है। इस पर के क्वेश्चन, इस पर काफी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आप कृपया ध्यान पूर्वक पढ़ें और एकाग्रता से पढ़ें। अगर एक बार में इस वीडियो समझ में ना आए तो कृपया उसे दोबारा देख लें और हर एक बिंदु पर विशेष पूर्वक ध्यान दें। अब बात आती है परावर्तन के नियम कहते किसे हैं। परावर्तन का नियम कहते किसे हैं, अब ये समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जो है किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। उन नियमों को क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दे दें। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। यहाँ I आपतन कोण को और R परावर्तन कोण को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। चलिए बात आती है, अब पहले हम बता चुके हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं। चलिए उसके बारे में ब्रीफली एक बार और समझ लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अब मान लीजिए कोई ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये क्या है? एक दर्पण है। ये किरण जैसे दर्पण से टकराया या दर्पण या परावर्तक सतह है और पुनः दूसरे पथ पर वापस लौट गई, तो ये किरण जो हुआ, दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या हो गया? ये आपतित किरण हुआ। दर्पण से टकराकर जो लौटने वाली किरण ये हुआ, ये क्या हुआ? ये परावर्तित किरण हो गया। ये क्या हुआ? आपतित किरण। दर्पण पर पड़ने वाली किरण कौन हुआ? आपतित किरण। दर्पण से टकराकर लौटने वाली कौन किरण हुआ? ये परावर्तित किरण हुआ। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है दर्पण से, वो कौन सा बिंदु होगा? ये आपतन बिंदु होगा। ये क्या होगा? आपतन बिंदु होगा। ठीक है। अब इसी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। इसको हम अगर यहाँ पे O डालते हैं तो इसको M या N किसी भी डिनोट करते हैं। इसको हम A से डिनोट करते हैं। इसको मान लीजिए हम क्या से डिनोट करते हैं? B से। ये A हुआ और ये B हुआ। अब तो OA जो हुआ, ये हुआ आपतित किरण। OB जो हुआ, ये हुआ परावर्तित किरण। और O बिंदु जो हुआ वो हो गया आपतन बिंदु। और ON या NO ये क्या हो गया? अविलंब हो गया। समझ में आया? अब आपतन कोण अविलंब से साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, वो क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। वो कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया। तथा परावर्तित किरण जो टकराकर लौटती है, वो किरण परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आगे बात? तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको I से और इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आगे बात? तो ये 2 जो है ये परावर्तन के नियम होते हैं। इनको आप बिल्कुल याद कर लें।
ये परीक्षा में आते ही आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, तो इसको आप कृपया करके ध्यान देकर नोट कर लें, ठीक है। अब आते हैं प्रतिबिंब। हम प्रतिबिंब कहते किसे कहते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किसके बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, पहले बात यहां पे मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी परीक्षा में ऐसी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो उस पर विशेष आप ध्यान दे दें। ध्यान देने वाली बात क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यह सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है क्या, कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी कटान से बनता है। अब कहेंगे वास्तविक कटान और आभासी कटान होता क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी वास्तविक प्रतिबिंब कहते कैसे हैं, जैसे मैंने अभी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होता है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वहीं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज की क्लास यही यहां तक। अब अगले क्लास में हम देखते हैं इससे आगे। धन्यवाद।